पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात, सदर शी जिनपिंग की क़यादत में दोस्त मुल्क की तरक्की बेमिसाल। वज़ीर आज़म की चीनी बिजनेस ग्रुप के वफ़द से मुलाकात, कहा कि वो रवां माह के आखिर में दौरा चीन के मुंतज़िर हैं। बीजिंग में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर के साथ बातचीत को मुस्बत और तामीरी करार दे दिया। वाज़ेह किया कि ईरान के हवाले से वो मसाइल हल किए जो दूसरे नहीं कर सकते। ट्रंप ने चीनी सदर के हमरा बीजिंग के तारीखी गार्डन का भी दौरा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है कि ईरान के मामले पर बीजिंग की मदद की ज़रूरत नहीं। चीन के साथ आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर इत्तिफ़ाक़ राय मौजूद है। मार्को रूबियो ने ईरान को खबरदार किया कि वो अमरीका की दाखिली सियासत का फ़ायदा उठाने की कोशिश न करे। अमरीकी फ़ौज का ईरान पर हमलों में शहरियों की हलाकत तस्लीम करने से इनकार। सेंटकॉम सरबरा एडमिरल ब्रैड कूपर ने सिर्फ एक स्कूल की तबाही शहरी नुकसान का वाहिद वाक़या करार दे दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों और कुछ अमरीकी कानून साजों ने अमरीकी फ़ौज का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। जंग के दौरान 22 स्कूलों और 17 तिब्बी मराकज़ की तबाही के शवाहिद मौजूद हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। अमरीकी गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में फेंकने का वक्त आ गया। जवाल पजीर सल्तनतें खुद को बचाने के लिए किसी भी तदबीर से बाज नहीं आएंगी। एक जख्मी जानवर खात्मे के रास्ते पर है, बेबसी से पंजे मार रहा है और दहाड़ रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ब्रिक्स इजलास से खिताब। सऊदी अरब ने ईरान के साथ अदम जाहरियत मुआहदे का मंसूबा पेश कर दिया। मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ किसी फौजी कार्रवाई, जाहरियत या अंदरूनी मामलात में मदाखलत न करने के पाबंद होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के नायब वज़ीर ख़ारजा जनूबी व वस्ती एशियाई उमूर पॉल कपूर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के शोबों में इश्तिराक कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। रेकोडिक मंसूबे पर काम करने वाली अमरीकी कंपनियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बना रहे हैं। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। पंजगोर के इलाके काटागरी में नामालूम मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगा बन गया। अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद ग्रुपों के 23,000 दहशतगर्द सरगर्म हैं। रूसी कौमी सलामती के सरबराह का इंकशाफ। वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में दाइश के 3,000 दहशतगर्द मौजूद हैं। दीगर इलाकों से गैर मुल्की दहशतगर्दों की अफगानिस्तान आमद जारी है। मशरिक़ वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने कई माशी अहदाफ हासिल कर लिए। मजबूत पॉलिसी इक़दामात के तसलसल ने पाकिस्तान की माशी बहाली को सहारा दिया। माली साल 2026 की पहली शिशमाही में शरह नमू में तेज़ी आई। महंगाई काबू में रही। करंट अकाउंट मजमूई तौर पर मुतवाज़िन रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर की बहाली साबका अंदाज़ों से बेहतर रही। IMF ने जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है। चीन की कैपिटल मार्केट में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। $25 करोड़ का पहला पांडा बॉन्ड कामयाबी से जारी कर दिया गया। 1 अरब 26 करोड़ डॉलर से ज़ायद मालियत की पेशकश सामने आ गई। IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ की सरबराही में डेरा बुगटी में जिरगा अमन व अमान, तरक्याती मंसूबों और अवामी मसाइल के फौरी हल पर तबादला ख्याल। IGFC बलूचिस्तान ने अवामी मसाइल फौरी हल करने के अहकाम दे दिए। मुबैना कोकेन डीलर पिंकी की निशानदही पर पुलिस की शहर के मुख्तलिफ मकामात पर छापे। सच्चल और अबुल हसन अस्फहानी रोड पर घर और फ्लैट से कोकेन बरामद। सच्चल थाने में अनमोल और पिंकी के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वन कॉन्स्टिट्यूशन के मजीद रहायशियों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। अपार्टमेंट्स के कानूनी मालिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के हुक्म में टावर्स की जमीन को दीगर गैर तामीर शुदा जमीन से अलग करार दिया था। इंट्रा कोर्ट अपील में मौक़िफ़।
मुजफ्फराबाद में एससीओ के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एक्सीलेंस कायम। डायरेक्टर जनरल एससीओ ने सेंटर का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। तकरीब के दौरान खुसूसी अफराद में व्हील चेयर्स और तहाइफ तकसीम किए गए। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। बाबर आजम की टीम में वापसी यकीनी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में दोस्त मुल्क की तरक्की बेमिसाल। वज़ीर आज़म की चीनी बिजनेस ग्रुप के वफ़द से मुलाकात। कहा कि वो रवां माह के आखिर में दौरा चीन के मुंतज़िर हैं। बीजिंग में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर के साथ बातचीत को मुस्बत और तामीरी करार दे दिया। वाज़ेह किया कि ईरान के हवाले से वो मसाइल हल किए जो दूसरे नहीं कर सकते। ट्रंप ने चीनी सदर के हमरा बीजिंग के तारीखी गार्डन का भी दौरा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है कि ईरान के मामले पर बीजिंग की मदद की ज़रूरत नहीं। चीन के साथ आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर इत्तिफ़ाक़ राय मौजूद है। मार्को रूबियो ने ईरान को खबरदार किया कि वो अमरीका की दाखिली सियासत का फ़ायदा उठाने की कोशिश न करे। अमरीकी फ़ौज का ईरान पर हमलों में शहरियों की हलाकत तस्लीम करने से इनकार। सेंटकॉम सरबरा एडमिरल ब्रैड कूपर ने सिर्फ एक स्कूल की तबाही शहरी नुकसान का वाहिद वाक़या करार दे दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों और कुछ अमरीकी कानून साजों ने अमरीकी फ़ौज का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। जंग के दौरान 22 स्कूलों और 17 तिब्बी मराकज़ की तबाही के शवाहिद मौजूद हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। अमरीकी गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में फेंकने का वक्त आ गया। जवाल पजीर सल्तनतें खुद को बचाने के लिए किसी भी तदबीर से बाज नहीं आएंगी। एक जख्मी जानवर खात्मे के रास्ते पर है, बेबसी से पंजे मार रहा है और दहाड़ रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ब्रिक्स इजलास से खिताब। सऊदी अरब ने ईरान के साथ अदम जाहरियत मुआहदे का मंसूबा पेश कर दिया। मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ किसी फौजी कार्रवाई, जाहरियत या अंदरूनी मामलात में मदाखलत न करने के पाबंद होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के नायब वज़ीर ख़ारजा जनूबी व वस्ती एशियाई उमूर पॉल कपूर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के शोबों में इश्तिराक कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। रेकोडिक मंसूबे पर काम करने वाली अमरीकी कंपनियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बना रहे हैं। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। पंजगोर के इलाके काटागरी में नामालूम मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगा बन गया। अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद ग्रुपों के 23,000 दहशतगर्द सरगर्म हैं। रूसी कौमी सलामती के सरबराह का इंकशाफ। वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में दाइश के 3,000 दहशतगर्द मौजूद हैं। दीगर इलाकों से गैर मुल्की दहशतगर्दों की अफगानिस्तान आमद जारी है। मशरिक़ वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने कई माशी अहदाफ हासिल कर लिए। मजबूत पॉलिसी इक़दामात के तसलसल ने पाकिस्तान की माशी बहाली को सहारा दिया। माली साल 2026 की पहली शिशमाही में शरह नमू में तेज़ी आई। महंगाई काबू में रही। करंट अकाउंट मजमूई तौर पर मुतवाज़िन रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर की बहाली साबका अंदाज़ों से बेहतर रही। IMF ने जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है। चीन की कैपिटल मार्केट में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। $25 करोड़ का पहला पांडा बॉन्ड कामयाबी से जारी कर दिया गया। 1 अरब 26 करोड़ डॉलर से ज़ायद मालियत की पेशकश सामने आ गई। IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ की सरबराही में डेरा बुगटी में जिरगा अमन व अमान, तरक्याती मंसूबों और अवामी मसाइल के फौरी हल पर तबादला ख्याल। IGFC बलूचिस्तान ने अवामी मसाइल फौरी हल करने के अहकाम दे दिए।
मुबैना कोकेन डीलर पिंकी की निशानदही पर पुलिस की शहर के मुख्तलिफ मकामात पर छापे। सच्चल और अबुल हसन अस्फहानी रोड पर घर और फ्लैट से कोकेन बरामद। सच्चल थाने में अनमोल और पिंकी के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वन कॉन्स्टिट्यूशन के मजीद रिहायशियों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। अपार्टमेंट्स के कानूनी मालिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के हुक्म में टावर्स की जमीन को दीगर गैर तामीर शुदा जमीन से अलग करार दिया था। इंट्रा कोर्ट अपील में मौक़िफ़। मुजफ्फराबाद में एससीओ के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एक्सीलेंस कायम। डायरेक्टर जनरल एससीओ ने सेंटर का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। तकरीब के दौरान खुसूसी अफराद में व्हील चेयर्स और तहाइफ तकसीम किए गए। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। बाबर आजम की टीम में वापसी यकीनी।